बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टारगेट के साथ मैं हूं अजहर अब्बास भट्टी। इंसान की सरिश्त में है कि मुसलसल और मुतवातिर काम करने से ना सिर्फ थकान महसूस करता है बल्कि उकताहट का शिकार भी हो जाता है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तारीख शाहिद है कि इंसान ने इसी उकताहट से बचने के लिए कई राहें तलाश की और इसी जुस्तजू में इंसान ने खूबसूरत और दिल लुभाने वाली कई इंटरटेनमेंट की जराए तलाश कर लिए और इंटरटेनमेंट के इन सोर्सेज में सबसे मुनफरिद और बेहतरीन जरिया सर्कस है। सर्कस एक चलती फिरती फनकारों की कंपनी होती है जिसमें इंसान और हैवान बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करके लोगों को महसूस करते हैं। पाकिस्तान में मियां फरजंद अली मरहूम ने 1969 में मशहूर जमाना लकी ईरानी सर्कस का आगाज किया, जिसमें ईरानी फनकार अपने फन का मुजाहरा करते थे और इसी वजह से इस सर्कस का नाम लकी ईरानी सर्कस रखा गया। कमोबेश 53 सालों से यह सर्कस मुल्क के तूल अर्ज में लाइव इंटरटेनमेंट फराहम कर रहा है। मुल्की और गैर मुल्की फनकार मुख्तलिफ करतब दिखाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और सुल्तान में लकी ईरानी सर्कस ने पड़ाव किया तो एक छोटा सा शहर आबाद हो गया। सर्कस का खैमा नस्ब करने के लिए 35 मन रस्सा और 5000 गज कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। सर्कस में 300 से ज्यादा अफराद बरसरे रोजगार हैं। ये लोग कई दहाइयों से लकी ईरानी सर्कस से वाबस्ता हैं और अपनी फैमिली के हमरा यहां सकूनत पजीर हैं। सर्कस इंतजामिया अपने मुलाजमीन को खुराक, बिजली, पानी और तिब्बी सहूलियात बिला मुआवजा फराहम करती है। दीनी तालीम और नमाज पंजगाना की अदायगी के लिए मस्जिद मुसाफरा भी मौजूद है। आपकी मुलाकात लकी ईरानी सर्कस के डायरेक्टर मियां अतर जावेद साहब से कराते हैं। मियां साहब, हमारे नाजरीन को सर्कस के बारे में बताइएगा। पहले बड़े थे, हमारे वो चला रहे थे कि हमारे हाथ में हम देखते हैं। याद जो है इसका आगाज तो 1969 में मेरे मियां फरजंद साहब जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली उसको लेकर चले। उनकी वफात के बाद दौर जो है हमारे हाथ में हम अचानक के बेटे हैं मियां उनके साथ सिस्टम चला। तकरीबन 300 लोग हैं जो स्पोर्ट से बचता है और अपना रोजगार वो अपनी फैमिलीज के साथ फैमिली के लिए रोजगार कमाते हैं। दीनी तालीम को जो है वो मस्जिद हमने बनाई हुई है, मस्जिद मुसाफिर है, जिसमें आवाम के लोग भी नमाज पढ़ते हैं और सर्कस के लोग भी नमाज पढ़ते हैं। वो हाफ़िज़े कुरान है जो बच्चों को दीनी तालीम कुरान की तालीम देते हैं और एजुकेशन के हवाले से टीचर भी हमने रखा हुआ है। साथ साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी देते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस हैं, दो टाइप के हैं। एक माहाना सैलरी है और एक डेली बेसिस पे। जो चलेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं मिलेंगे। तो बाकी टोटल स्टाफ जितना भी है उसको रोटी जो है वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सारी सहूलियात जो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो एक अपने एम्प्लॉय को देती है वो माशाल्लाह हम देते हैं। उनको खाना भी देते हैं, उनको मेडिकल भी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, उनको कैंप भी देते हैं, उनको हेल्प भी देते हैं, लाइट भी देते हैं, उनको पानी भी देते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। जो एक चीज़ लाइफ में होती है वो हम सबको देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो देखिए जो है वो तकरीबन 1.5 लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं। जिसको फॉरवर्ड है ज़ाहिर है वो प्राइस आते हैं, वो उसमें रहते हैं। कम से कम जो लेबर भी आ जाती है
डिस्टर्ब हो गई, किसी भी आते हैं, तो महंगाई का असर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सबसे जो मेन हमें आया वो है डीजल, पेट्रोल और डीजल हो गया, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई है ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रक जब हम आए लेते हैं रेंट पर, वो काफ़ी कॉस्ट तो डिस्टर्ब तो है, लेकिन क्या करें, रोज़गार है वो करना है, सिस्टम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है, लोगों की मोहब्बत है। हम जहाँ जाते हैं लोग बड़ा प्यार करते हैं। एक नाम है लकी रानी सर्कस का, तकरीबन 50+ हो गए हैं इसको चलते हुए। तो जहाँ जाते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। देखें अब मैं इस टाइम कोट सुल्तान में हूँ, एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे इंटरटेनमेंट का कोई मौका ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसी जगहों पे आके इंटरनेशनल लेवल का ये एक इदारा है, और फैमिलीज आती हैं, आकर देखती हैं, 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं, इंजॉय करते हैं। और आप न्यूज़ चैनल का मैं शुक्र अदा करता हूँ, वो आए हैं और उन्होंने बड़ा प्यार दिखाया है, मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं, हमारे सब उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। मुश्किल तो देखिए कि हर काम में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें मुश्किल ना। और जैसे आप ये चैनल का आपका काम है न्यूज़ का, तो आप भी जब किसी की रिकॉर्डिंग करने जाते हैं या किसी से पूछते हैं तो आपको भी मुश्किल होती है। किसी भी वक्त काम कर रहा है उसको आप कवर करना चाहिए, तो आप भी बड़े इन मसाइल से 2-4 होते हैं। ऐसे हम भी उन्हीं मसाइल से भी 2-4 होते हैं, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि चलता है, मसाइल आते हैं और उसको मैनेज करते हैं, अल्लाह का करम है, सिस्टम चलता है तो वो हम चला रहे हैं। सबसे बड़ा मसाइल जो हमें आता है वो हमें परमिशन का आता है। जो आपने पूछा यार क्या आता है, वो सबसे बड़ा मसाइल हमारे लिए परमिशन का आता है। परमिशन बड़ी डिफ़िकल्ट है किसी जगह पर लगाने के लिए, पूरी एक इंतज़ामिया है, उसको देखना, उसको मैनेज करना, उसे अप्रूवल लेनी, तो एक कठिन मरला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, निज़ाम चल रहा है, मैनेज कर रहे हैं। सताई हुई आवाम को मैं ये पैगाम दूँगा कि जैसे वो आजकल एक जब से खान साहब बड़े पॉपुलर हुए थे, इनका एक वो मुहावरा चल रहा है, मुहावरा क्या उनका वो मुकालमा चल रहा है, घबराना नहीं है। तो ऐसे एक आवाम मैं भी ये कहूँगा घबराना नहीं है। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मसाइल आते हैं। आप एक घर में रह रहे होते हैं, वहाँ भी बड़े मसाइल होते हैं, आप उन मसाइल को लेकर साथ अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ये जब से दुनिया बनी है ये चीज़ें चलती आ रही है, महंगाई हो गई, महंगाई कम हो गई, ये चलती है। इसको आप फेस करें, घबराएं ना, हिम्मत ना हारें, मेहनत करें। अब सिर्फ बात इतनी है कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आपकी अपनी होगी, आप उन मसाइल से आप उन मसाइल का हल कर सकेंगे। बाकी लकी रानी सर्कस के हवाले से देखें, हर बंदा परेशान है, तो हम लकी रानी सर्कस वाहिद वो इदारा है कि हम वहाँ जाकर उनकी परेशानी हम दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट देते हैं। आप ऐसे समझिए हम डोर टू डोर उनके पास जाकर हम लोगों को एंटरटेनमेंट देते हैं। हम उन इलाकों में जाते हैं, उन पेरिफेरीज में जाते हैं जहाँ पे इंटरटेनमेंट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है फैमिलीज खास तौर पर बंदे जो हो गए, बॉयज़ हो गए, बड़े लोग बुजुर्ग हो गए, वो तो फिर किसी न किसी वाले से बाहर चले जाते हैं, दूसरी सिटीज़ में चले जाते हैं। लेडीज़ के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, फैमिलीज के होता है, वो नहीं कहीं जा पाते। तो उनके लिए एक ये इदारा है हमारा लकी रानी सर्कस। हम जाते हैं, माशाल्लाह फैमिलीज़ का बड़ा जो हमारी तरफ रुझान होता है, बड़े शौक से आते हैं और वो लाइक करने का प्रोग्राम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सर आते हैं, वो इंजॉय करते हैं। तो हम उनकी जो परेशानियों का हम जो है ना वो कह लें मदावा करते हैं, तो जितना हम कर सकते हैं वो करते हैं। इस महंगाई के दौर में 350 रुपये टिकट है, मैं नहीं समझता टिकट की बहुत ज़्यादा है। मतलब अक्सर कहते हैं कि टिकट बहुत कम है, वो कहते हैं टिकट इसलिए हमने कम रखी है कि हर बंदा उससे फ़ायदा उठा सके, हर बंदा देख सके, किसी की अप्रोच से बाहर ना हो। उस हवाले से हम चल रहे हैं, अल्लाह का करम है। और आप आवाम का कोट सुल्तान में आए हो तो कोट सुल्तान ने माशाल्लाह बड़ा प्यार किया हमारे साथ, बड़ा ताउन किया, बड़ी आवाम आई है, पुरजोश फैमिलीज बहुत ज़्यादा आई है, प्रोग्राम हमारा देखा है, अप्रिशिएट किया। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोट सुल्तान में इतनी आवाम जो है इस जॉब आएगी और आकर हमें सराहेगी। तो मैं कोट सुल्तान की आवाम का और इस प्रोग्राम चैनल का शुक्रिया। लकी रानी सर्कस के मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट उस्ताद मोहम्मद इकबाल हैं और अरसा 40 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और किंग ऑफ लैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल ख़ान ऑफ लकी रानी सर्कस।
जैसे कि अरसा 40 साल से मैं लकी रानी सर्कस से साथ वाबस्ता हूँ, अपने फ़न के मुजाहरे पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मुझे फ़ेस टू फेस जानता है लकी रानी के नाम से। जैसे कि आपने देखा है कि फ्लाइंग ट्रपीस है, रोमन रिंग्स का आइटम है, सीडी बैलेंस का आइटम है, बम्बू बैलेंस का आइटम है और लाइंस आइटम है, और सबसे बड़ा एक ख़तरनाक आइटम है जो टाइगर है। टाइगर को मैं छोड़ दूँ अंदर तो काफ़ी मुश्किल, वो टाइगर जो है ना, तारीख़ बताती है कि 10 शेरों से भारी है टाइगर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे काबू करता हूँ। मैं क्या काबू करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है और मैं ये काम करा रहा हूँ। अरसा 40 साल से मैं लकी रानी सर्कस में काम कर रहा हूँ। देखें जी, मुश्किल जो है वो तो सर्कस एक मुश्किल का नाम है। थ्रू आउट मौत और ज़िंदगी से खेलने वाले आइटम है। हो गया तो आइटम है, ना हुआ तो हादसा। मुश्किल एक ऐसी आई थी कि मैं ऊपर फ्लाइंग ट्रपीस पर आइटम कर रहा था, तो हमारी जो ऊपर की वायर थी वो टूट गई थी। तो हम तकरीबन 10 आदमी, बीच में 2 लड़कियाँ थी, मैं भी था, हम नीचे गिर गए थे। काफ़ी लोगों को चोट आई और एक लड़का जो था उसमें एक्सपायर हो गया, वो मेरा स्टूडेंट था। ये एक ज़िंदगी का यादगार वाक़या है। वैसे टाइगर ने भी काफ़ी दफ़ा मेरे पर हमला किया है, लेकिन मैंने उसको काबू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा आसान है अल्लाह ताला का। अरसा 40 साल से लकी रानी सर्कस से मुंसलिक आर्टिस्ट मोहम्मद मुमताज का कहना है कि अगर काम हो गया तो सर्कस, ना हुआ तो हादसा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ है और लकी रानी सर्कस में हम काम करते हैं, जिम्नास्टिक का करते हैं और पूरी फैमिली है, बेटी हैं और बेटे हैं। हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है, बच्चे भी हैं, मेरी बेटी भी काम करती है और जिम्नास्टिक करते हैं हम, और कायनात भी जिम्नास्टिक ही करती है। जी एलिफेंट के रिंग मास्टर थे जो मेरे वालिद साहब थे, तो उनकी भी ऑन ड्यूटी सर्कस में ही डेथ हुई। और जो मेरे बड़े भाई थे वो जो फ्लाइंग ट्रपीस है ऑन ड्यूटी, वो भी। ये जो सर्कस है ये बहुत मुश्किल है, हम लोगों को इंटरटेनमेंट देते, तो ये जो काम है ये सर्कस इसलिए इसका नाम रखा गया, हो गया तो सर्कस, ना हुआ तो हादसा। तो हमारी माशाल्लाह चौथी नस्ल काम कर रही है और हमें जो प्रॉब्लम होती है हमारी जो सर्कस को होती है वो हमें सिर्फ NOC का मसला होता है। 400-450 बंदा काम करता है, अगर हमें NOC ना मिले तो हमारी सर्कस जो है ना ब्रेक हो जाती है। जब ये ब्रेक होती है तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है हमारे लिए। वो कहता हम सेटिस्फाई हैं, लकी रानी सर्कस पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सर्कस है लकी रानी सर्कस। पास्तकार के मज़ाहिया फनकार मोहम्मद बिलाल जो छोटे पोनी घोड़ों के सवार हैं, वो क्या कहते हैं? जी सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जी मोहम्मद बिलाल। मैं लकी ईरानी सर्कस का जोकर हूँ जी, झूलों वाला आइटम करता हूँ और छोटी नस्ल के घोड़े उनकी सवारी करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे लकी ईरानी सर्कस में 19 साल हो गए हैं और मेरी 94 की पैदाइश है और मैं बूरे वाले का रैशी हूँ, बूरे विहाड़ी। और अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरे उस्ताद है उस्ताद सलीम, अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती दे और इज़्ज़त दे, और उसकी वजह से मैं, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह रखा है और अल्लाह का शुक्र है मैं उनका शागिर्द हूँ। गैर मुल्की फनकारा अक्साना जो कि 19 साल से लकी ईरानी के साथ मुंसलिक हैं, अपने इब्तदाई 3 माह के दौरान लकी ईरानी सर्कस में काम करने वाले मोहम्मद सलीम से मुतासिर हुई, इस्लाम कबूल किया, उनके साथ शादी कर ली और इकट्ठे काम कर रहे हैं। Зовут Оксана, я с Украины, я знаю पाकिस्तानी языक, मैं जानती हूँ उर्दू और मैं बोल सकती हूँ, और मेरा नाम अक्साना, मैं लकी रानी में काम करती हूँ। आइटम मेरे एक है हला हॉप्स, एक है सिल्क ट्रपीस
एक सिंगापुरी आइटम है, 3 आइटम। कब से काम कर रहे हैं? मुझे हो गई है 19 साल। 19 साल। जी 19 साल। और मोहब्बत में कब गिरफ्तार हुए? ये मैं आई 2003 में आई और 3 महीने के अंदर हमारी शादी हुई। 3 महीने। आपने पहले इजहार किया या उन्होंने किया? इज़हार क्या मतलब? प्रपोज किसने किया था? आपने किया था जो आपके? मेरा हस्बैंड। Who proposed you या you proposed him? मेरा हस्बैंड। हमारा दिल दुखी भी हो, लेकिन शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। ये कहना है लकी रानी सर्कस के मायानाज आर्टिस्ट सजाद अली शाका का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सजाद अली शाका है। शाका तो मुझे सर्कस की तरफ से ये तखल्लुस मिला है क्योंकि मैंने सर्कस के बारे 3-4 फिल्में बनाई हैं और सजाद अली जो है वो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से घर वालों ने ये नाम रखा है। मैं सर्कस की दुनिया में 4-5 आइटम करता हूँ। जो मेरा सबसे बेस्ट लाइक आइटम है वो है डॉग। मैंने एक कुत्ते को सिखाया हुआ है जो जनरल नॉलेज फर्स्ट है, उससे आप कोई भी सवाल करें वो आपको जवाब दे सकता है। इसके साथ मैं मैजिक आर्टिस्ट हूँ जिसको ट्रिक्स मैजिक प्रोफेसर ट्रिक्स। उसके साथ मैं सरिये की आइटम करता था, अभी मैंने वो छोड़ दिया है क्योंकि एज का भी फ़र्क आ गया है। और दूसरी बात यह है कि 1997 में मैंने सर्कस ज्वाइन की। उसके बाद मैंने 3 साल एज ए वर्कर सर्कस में काम किया है। 30 रुपये पर डे पे। वक्त कुछ ऐसा था, ये सारा लोडिंग करवाते थे तंबू वगैरह, और मैं एक टेंट में काम करता था। जब बहुत बड़ी फैमिली थी उसमें मैं एज ए वर्कर था, टेंट मुलाजिम बहैसियत। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पे ऐसा रहम किया, एक अच्छे शख्स, एक अच्छे इंसान की मुझे सहूलत मिली। उसने मुझे अपना शागिर्द बनाकर सर्कस का काम सिखाया। ये जो फ्लाइंग ट्रपीस है, फर्स्ट टाइम मेरा यही था। कोई 5-10 दिन ये मेरे पास काम आया। उसके बाद मैंने फिर डॉग ट्रेन किया, फिर मैजिक किया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। मेरी वजह से मेरे घर के जितने अफराद हैं 5-6 वो सब मुस्तकिल हैं। मैं उनका रिज़्क़ के ज़रिए कारोबार बना हुआ हूँ और सर्कस को दुआएं देते हैं। ये एक ऐसी फैमिली है, इसमें 450 आदमी काम करता है। और हमारे पास ऐसा भी वक्त आ जाता है कि हम कभी परेशान होते हैं, मगर जो हमारे शो देखने आते हैं वो परेशान नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि हम खुद रोते हैं दिल में मगर लोगों को हंसाते हैं। ऐसी इंटरटेनमेंट देते हैं। ये इंटरनेशनल इदारा है जिसे पाकिस्तान में 53 कंट्रीज़ के फॉरनर फनकार काम कर चुके हैं। लकी रानी सर्कस को अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दिया है, इससे 450 आदमी यहाँ काम करते हैं, पीछे पता नहीं कितने ख़ानदान जो हैं वो उस पर पल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट से, कभी कभी हमारे पास बहुत इशू आ जाते हैं, प्रॉब्लम बन जाती है, कभी इजाज़त की प्रॉब्लम बन जाती है, कोई ऐसा सिस्टम आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों से हमें प्लीज़ सेफ्टी दिया करें ताकि हम लोग जो है अपनी जान पर खेल कर देखें। फिल्मी दुनिया में देखें या ड्रामों वाली दुनिया में देखें, वो उनका अलग काम है, लेकिन जो लाइव मौज से खेल कर लोगों को तफरीह देते हैं वो एक इदारा लकी रानी सर्कस, जिसमें 450 जानें काम करती हैं और कभी कभी डैमेज भी हो जाती हैं। ऐसे वाक़यात हमारे साथ हुए हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम। जैसी लिखी है मिलनी तो वैसी है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि हमें हर तरह की सेफ्टी मिलनी चाहिए। जहां हम जाते हैं कभी इजाज़त नहीं मिलती, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। उन बाला अफसरान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पर हर तरह की जब मुश्किल आती है तो आप हमारा साथ दिया करेंगे। नाजरीन, शेर जंगल का सरदार है, लेकिन इंसान ने प्यार और मोहब्बत की जुबान से उसे अपना ताबे फरमान बना लिया है। जानते हैं एनिमल ट्रेनर मुश्ताक अहमद से कि वो जानवरों को और खूनखार दरिंदों को कैसे सदाते हैं। ये अपना नाम सर मुश्ताक अहमद। कब से वाबस्ता है लकी रानी सर्कस? सर मैं लकी रानी सर्कस में 92 से वाबस्ता हूँ। और आप कौन से काम परफॉर्म करते हैं? सर एनिमल ट्रेन, जानवर ट्रेन करते हैं, काम करवाते हैं, ट्रेन करते हैं। जंगल का सरदार आप ताबे बनाए हुए हैं, इसमें क्या राज है? इसमें सर ये जो शेर है इनको हम लेते हैं जब ये 8 माह का होता है, जब 6 माह का होता है, बल्कि तो अब तो हमारी अपनी ब्रीड हो गई है। तो
जब वो 3-4 माह के होते हैं तो हम उसको अपनी माँ से ज़्यादा करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं बचपन से। तो वो फिर जो ट्रेनर होता है जो उनको खिलाता पिलाता है उनके साथ मायूस हो जाता है, तो आगे फिर माशाल्लाह वो चलता रहता है। जितनी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करते हैं वैसे ही वो हमारे साथ चलता है और काम करता है। 30 साल से ज़्यादा आप इधर में मैक्सिमम 26-27 साल से। इस काम से आप सेटिस्फाई? जी सर, मुतमईन है तो करते हैं माशाल्लाह। हमारे मियाँ साहब हमारे साथ बहुत ज़्यादा तामन करते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वैसे तो जो हमारा एक लेन देन होता है कि हम इतने पैसे लेंगे हम काम करेंगे, उसके अलावा हमारी जो मेडिसिन होती है वो भी हमारे मियाँ साहब हमारी कंपनी हमें देती है। उसके अलावा अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा हमारे साथ काम करते हैं। खूंखार जानवरों को सुधारते हुए कभी कोई खास मुश्किल पेश आई हो या कभी हमला किया हो उसने आप पर? जी, ये तकरीबन आज से कुछ 2-3 साल पहले ये वाक़या पेश आया। हमारे पास एक शेर था, उसने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन उसमें भी कुछ अपनी कुताही थी, बस उसको समझ नहीं पाए। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, वैसे तो जिसम पे आई लेकिन कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं वो नुकसान जब जानी होता है वो तब कभी वो समझ। काम के दौरान कोई मुश्किल पेश आई हो? आप 25-26 साल से काम कर रहे हैं सर। वैसे जब ये कंपनी मियाँ साहब हमारे साथ ही होते हैं तो अब हमसे ज़्यादा मियाँ साहब को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो भी मियाँ साहब की होती है। हमारे तक पहुँचने से पहले मियाँ साहब वो प्रॉब्लम हल कर देते हैं जैसी भी हो। अरसा 30 साल से लकी ईरानी में काम करने वाले बाबर अली अपनी मिसाल आप हैं। जी, मेरा नाम बाबर अली है। मैं लकी ईरानी सर्कस में काम करता हूँ। अरसा तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा अरसा मुझे हो चुका है। मैं यहाँ फ्लाइंग और सिंगापुरी और रामन रिंग्स और लिपिन बोट करता। हालिया होशरुबा महंगाई के बावजूद लकी ईरानी सर्कस के फनकार इंतहाई मुतमईन नजर आते हैं। जी, मेरा नाम जावेद ख़ान है और मैं तकरीबन 15-16 साल से काम कर रहा हूँ लकी ईरानी सर्कस में। और काफ़ी ऐसे आइटम हैं जो ख़तरनाक हैं जो मैं करता हूँ। उसके अलावा मैं एक आइटम करता हूँ ड्रेसिंग चेंज करने का, अमेजिंग आइटम। और अभी मैंने दुरान में एक आइटम डाला है नया, स्टील बार का। स्टील का फ्रेम है जिसे मैं घुमाता हूँ हाथों पे, सर पे और ऊपर नीचे। तो उसके बाद फ्लाइंग ट्रपीस है मेरा एक आइटम, ख़तरनाक आइटम है जिससे मैं अभी पिछले दौरान गिरा हूँ और मेरी टांग में चोट भी लगी हुई है। और इसी तरह से काम करते हैं। जी हाँ, मुश्किल तो एक टाइम आया था। मैं फ्लाइंग ट्रपीस से मैं गिर गया था और मेरी ये टांग टूट गई हुई है। लेफ़्ट जो टांग है मेरी टूट गई हुई है, राड है इसमें। और जिस तरह के जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं और जो महंगाई जिस तरीके से हो चुकी है, तो उस लिहाज से हम यहाँ पर हम बेहतर हैं। लकी ईरानी सर्कस में काम करने वाले मोस्टली आर्टिस्ट अपने फैमिली के हमरा यहाँ रिहाइश पजीर हैं और अपने फैमिली के हमरा यहाँ परफॉर्म करते हैं। इनमें जावेद हुसैन भी शामिल हैं जो अपनी अहलिया नाहिद और अपने बच्चियों और बेटे के हमरा परफॉर्म करते हैं। फैमिली में हाँ फैमिली काम करते हैं हम इधर। सिर्फ चंद सारे सवालात और चंद सारे जो ना मुश्किलें हैं हमारे सर्कस में कि जल्दी इधर परमिशन कहीं नहीं मिलती और कहीं पे जगह पर रोला हो जाता है। ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ ये थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमारी जो परमिशन है वो बंद ना हो। और ऑलरेडी यानी कि ये हमारी सर्कस ये चलती रहे, ये आवाम को अच्छी एंटरटेनमेंट देते हैं। और बहुत सारे काम हैं हमारे इधर जो अच्छे से अच्छे फनकार हैं। आप उनको आएँ तो परमिशन ये देंगे तो हम उस जगह पे जाएंगे और फिर उसके बाद ये सब जितने भी लोग हैं इधर सिर्फ आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। और कब से काम कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आप? मैं तकरीबन यहाँ पे 25 से 26 साल हो गए काम करते हैं।
बचपन से यानी कि हम यही इसी लाइन पे, मैं पहले मेरा वालिद साहब था, उसके बाद मेरे भाई आए और भाइयों के बाद अब हमारे ये बच्चे भी हैं जो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लकी रानी सर्कस से हैं और हम सर्कस में काम करते हैं। हमें 17-18 साल हो गए सर्कस में काम करते हुए। पहले हमारी शादी नहीं थी, तब हम सर्कस में काम करते थे। अब हमारी शादी हो गई है माशाल्लाह। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। हम सर्कस में काम करते हैं। सर्कस की दुनिया बड़ी अच्छी है, टफ है। हमें अच्छा लगता है सर्कस में काम करते हुए। और बड़ी मुश्किलें भी आई हैं, बड़ी परेशानियाँ भी हमें आई हैं। ये मुश्किलों, आपको पता है लकी रानी सर्कस तो है ही एक खतरों का आइटम होता है, खतरों की दुनिया भी है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। हमें जो इंजॉय करती है आवाम, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम भी बहुत खुश होते हैं, सर्कस में काम करते हैं। हमारे बच्चे भी काम करते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। कारी साहब भी इधर है, बच्चों की स्टडी भी होती है। अभी थोड़ी सी मुश्किलें भी होती हैं और हम लोग इस सर्कस में रह के बहुत खुश हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम खुश हैं। बस हमें ये प्रोटोकॉल चाहिए कि हमें जहाँ भी हमने जाना हो ना, तो हमें हुकूमत का भी थोड़ा सा ना साथ चाहिए कि हमारी जो सर्कस की लाइन है, ये सर्कस में 500-600 लोग काम करते हैं। हमें कोई ना परेशानी जो होती है ना, परमिशनों की इजाज़त नहीं मिलती, बड़ी टेंशनें जो बनती हैं वो ना हो। तो हमें दुनिया आवाम हर पाकिस्तान के हर मुल्क में बड़ी बताओ, अपना नाम बताओ, काम बताओ, क्या काम करते हैं आप लकी रानी सर्कस में? मेरा नाम बकीरा सर्कस। आपको कौन ट्रेनिंग करवाता है? हमारे पापा। गैर मुल्की फनकारा सानिया, जो कि 12 सालों से लकी ईरानी के साथ मुंसलिक हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को खूबसूरत करार देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया है। हम लकी रानी सर्कस से हैं और हम 12 साल से यहाँ पे आने जाने पे हैं। हम 1-2 साल यहाँ पे काम करते हैं, फिर उसके बाद अपने मुल्क में चले जाते हैं। और ये हमारा काम, ये बचपन से हमारा काम और ये हमारा शौक है। और इस तरह हमको बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर काम करने के लिए बहुत अच्छे लोग भी है और कंट्री भी अच्छी है। हाँ, आई मुस्लिम है, बहुत अच्छा लगा यार। कौन सा काम परफॉर्म, कौन सा काम करते हैं? मैजिक करती हैं? कौन सा? नहीं, मैं करती हूँ बाइसिकल मैन्स और सिंगल और योगा करती हूँ और सिंगापुरी करती हूँ। आप किस मुल्क से हैं? यूक्रेन से। यूक्रेन से। आप अकेले हैं विद फैमिली हैं इधर? नहीं, हमारी फैमिली है। फैमिली पूरी पाकिस्तान से है या इधर ही आ गए? फैमिली भी यूक्रेन से है या पाकिस्तान से? नहीं, पाकिस्तान से भी है, यूक्रेन से भी है, पाकिस्तान से भी है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता दीजिएगा, कब से आप इधर आए, कैसे आए? हम यहाँ से 12 साल से आने जाने पे। यूक्रेन से पाकिस्तान कैसे आए? मियाँ साहब ने हमको वहाँ पर जाकर देखा था, फिर हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, हमारे काम को पसंद किया और हम यहाँ पे एग्रीमेंट करने से हम यहाँ पे आती है, 1-2 साल काम करती है, फिर नेक्स्ट आप कंपनी से सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड। ख़ास डिफ़िकल्टी जो पेश आई है वो आपकी दौरान परफॉर्मेंस पाकिस्तान में? पाकिस्तान में है तो वैसे हमको ये जो कंट्री वैसे भी अच्छी लगती है, यहाँ पर लोग अच्छे हैं, अच्छे से पेश करते हैं।
हर एक जगह एक शहर नहीं होता है, मगर अच्छे लोग हैं। बुराक न्यूज़ के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को कोई ख़ास मैसेज? I am like Pakistan, very good Pakistan. थैंक यू मैडम। लकी इरानी सर्कस पाकिस्तान के चप्पा चप्पा करिया करिया जाकर आवाम को तफरीह की सहूलत फराहम करती है। लकी इरानी सर्कस के मुंतज़मीन, सैकड़ों फनकारों और वर्कर्स का रोजगार भी इसके आमदन के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर सर्कस इंतजामिया को NOC के हसूल में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकार को न सिर्फ NOC की मंजूरी में आसानियां पैदा करनी चाहिए, बल्कि सर्कस में काम करने वाले फनकारों की हौसला अफजाई करते हुए माली मुआवनत का बंदोबस्त भी करना चाहिए। इसके साथ ही अगले सेगमेंट तक अपने मेजबान अजहर अब्बास भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।